देश की राजधानी दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर एक साल से जो किसान 3 कृषि बिल कानून को लेकर आंदोलन कर रहे थे, उस कृषि बिल को पीएम नरेंद्र मोदी ने वापस लेने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद ग्वालियर के किसानों में खुशी की लहर है। लेकिन वह यह भी कह रहे हैं कि अगर मोदी सरकार ने यह फैसला पहले लिया होता तो शायद इतनी बड़ी संख्या में किसानों की मौत नहीं होती, क्योंकि जो किसान आंदोलन कर रहे थे उन्हें एक साल से ज्यादा का वक्त आंदोलन करते हुए बीत गया था। बावजूद इसके सरकार ने उनकी नहीं सुनी। लेकिन अब जब देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, ऐसे में बीजेपी को लगता है कि अगर कानून को वापस नहीं लिया तो वह सत्ता में नहीं आ पाएगी, इसलिए किसानों को लेकर यह फैसला लिया है। ये बहुत खुशी की बात है और खुशी की बात इसलिए है कि इस देश में अभी भी लोकतंत्र मजबूत है। ये बात एक बार फिर साबित हुई है। जिन मोदी जी के बारे में ये कहा जाता है कि मोदी जी कभी वापस नहीं होते, कभी मतलब जो है पीछे नहीं हटते, उन मोदी जी को आज किसान आंदोलन के ताकत की वजह से उनको आज तीनों कृषि कानून वापस लेना पड़ा है। ये अन्नदाता की जीत है, तीनों किसान जो है कृषि बिल वापस होना। लेकिन इसके साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं कि 700 किसानों की शहादत हुई है इस दौरान। लोग सर्दी गर्मी बरसात में वहाँ बॉर्डरों में पड़े रहे अपना घर छोड़ के। इतनी सारी मुश्किलों, इतनी सारी शहादतों के बाद अगर ये कानून वापस हो रहा है तो इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को सोचना पड़ेगा कि सरकार ने इतना समय क्यों लगाया। कहीं ना कहीं पंजाब और उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो है, हम समझते हैं इस बात को, और हम ये भी समझते हैं कि ये अभी जो लड़ाई है, ये जो जीत है, ये जीत अभी अधूरी है। क्यों? क्योंकि अभी हमारी 3 मांगें थी। एक तो जब तक फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं होगी सुनिश्चित, तब तक हमारी मांग अधूरी है, तो एमएसपी की गारंटी हो। और दूसरी बात यह है कि बिजली कानून 2020 जब तक इसे वापस नहीं लिया जाएगा तब तक भी ये लड़ाई अधूरी है।